हेलो एंड वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस मुकाबला। मैं हूं प्रियंका संभव और आज हम कंपेयर करने वाले हैं दो निवेश। तो आमने सामने एक तरफ है डेट म्यूचुअल फंड और दूसरी तरफ है बैंक की फिक्स्ड डिपॉजिट। दोनों ही निवेश का कंपैरिजन थोड़ा अजीब आपको लग सकता है क्योंकि एक निवेश है जो म्यूचुअल फंड स्कीम है और दूसरी है बैंक की एफडी। आपको लग सकता है ये एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन तो नहीं है, लेकिन इन दोनों की तुलना इसलिए सही बनती है क्योंकि अब डेट म्यूचुअल फंड में जो टैक्स की रियायत थी वो हट गई है और बैंक एफडी के तर्ज पर ही इस पर भी टैक्स लगने वाला है। डेट म्यूचुअल फंड को 3 साल तक होल्ड करने पर इसके मुनाफे पर जो लॉन्ग टर्म गेन का फायदा मिलता था अब हट चुका है। 1 अप्रैल 2023 से अगर डेट म्यूचुअल फंड में निवेश करेंगे इसके सारे गेन्स को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स ही माना जाएगा। इसलिए निवेशकों ने इसके ठीक पहले यानी केवल 3 दिन में हमने देखा 27 से 31 मार्च के बीच करीब 40,000 करोड़ रुपए का निवेश डेट म्यूचुअल फंड में कर दिया है। तो आज इसी पर हम बात करने वाले हैं। अब ये सवाल है कि हम बैंक एफडी से इसे क्यों कंपेयर कर रहे हैं, तो वो इसलिए क्योंकि दोनों पर एक जैसा टैक्स लग रहा है, दोनों ही कम रिस्क वाले प्रोडक्ट माने जाते हैं, निवेश माने जाते हैं, लेकिन दोनों के रिटर्न भी क्या एक जैसे हैं और किसमें जोखिम ज्यादा है, क्या किसी में कम भी है? इन तमाम सवालों का जवाब आज आपको हम देंगे डेट म्यूचुअल फंड वर्सेस बैंक एफडी के इस मुकाबले में। मेरी मदद कर रहे हैं इन दोनों निवेश को समझने के लिए सीए नितेश बुद्धदेव जो फाउंडर है निमित कंसल्टेंसी के, पर्सनल फाइनेंस के एक्सपर्ट भी हैं। वेलकम नितेश टू पर्सनल फाइनेंस मुकाबला। हम एक एक करके फीचर्स डिस्कस करेंगे और आपकी राय लेंगे क्योंकि आपकी राय यहाँ मायने रखती है, आप एक्सपर्ट हैं। तो चलिए फीचर का कंपैरिजन शुरू करते हैं। सबसे पहले तो समझते हैं कि ये दोनों निवेश हैं क्या। डेट म्यूचुअल फंड क्या है? ये वो म्यूचुअल फंड है जो सरकारी सिक्योरिटीज और निजी कंपनियों को उधार देकर रिटर्न देते हैं। जिन स्कीम में घरेलू इक्विटी में 35% से कम निवेश है वो डेट म्यूचुअल फंड कहलाती हैं, जैसे कि टारगेट मैच्योरिटी फंड, कॉर्पोरेट बॉन्ड, गिल्ट, डायनेमिक बॉन्ड, बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड इसके उदाहरण हैं। बैंक एफडी हम सब जानते हैं क्या है। बैंक में आप एक निर्धारित समय के लिए पैसा निवेश करते हैं और जितने पीरियड के लिए आप निवेश कर रहे हैं उसके अनुसार आपको इसमें ब्याज मिलता है। अब इन दोनों के रिटर्न को देखिए। जब डेट फंड की बात आती है तो इसकी अलग अलग जो श्रेणी है उनमें पिछले 1 साल में औसतन 4.9 से 5.6% तक का रिटर्न मिला है। इन स्कीम्स का 5 साल का जो रिटर्न रहा है वो करीब 4.5% से 6.4% तक का रहा है। अभी खुदरा महंगाई दर है 6.44% पर, तो हम देख रहे हैं कि डेट फंड का जो रिटर्न रहा है उसने महंगाई को मात नहीं दिया है। बात आती है जब बैंक एफडी की, तो अभी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 0.8% तक का रिटर्न जो है कुछ बैंक की एफडीज दे रही हैं। डेफिनेटली ये डिपेंड करता है कि आप कितने लंबे समय के लिए कर रहे हैं, लेकिन अभी जिस तरह से बैंक की एफडीज जो है वो आगे की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है उसमें ये लग रहा है कि रिटर्न के मामले में अभी तो बैंक एफडी मुझे ज्यादा रिटर्न देती हुई नजर आ रही है। तो यहीं पर लाते हैं अपने गेस्ट को, नितेश बुद्धदेव मेरे साथ बने हुए हैं। नितेश, पहला सवाल है आपसे कि रिटर्न के मामले में जो हमें कंपेयर कर रहे हैं पिछला रिटर्न डेट फंड का और बैंक एफडी में अभी जो रिटर्न मिल रहा है, तो बैंक एफडी तो बेटर दिख रहे हैं, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल प्रियंका, अभी आप जो देख रहे हो लास्ट 2-3 साल में डेट फंड ने क्या रिटर्न दिया है वर्सेस हम देख रहे हैं कि लास्ट 1-2 साल में एफडी ने क्या रिटर्न दिया है। पर जब हम बात भी करते हैं, हम अक्सर बोला करते हैं कि म्यूचुअल फंड में के पास्ट रिटर्न से कंपेयर ना करें। ये इक्वली ट्रू है जब बहुत एक्सेप्शनली हाई रिटर्न दिया हो या एक्सेप्शनली लो रिटर्न दिया हो। तो ये अभी कांटे की टक्कर दिख रही है कि अभी एफडी में थोड़ा ज़्यादा लग रहा है पर डेट फंड में कम लग रहा है। पर आज की डेट में कोई डेट में निवेश करता है तो लगभग रिटर्न मिल रहा है 7.5 से 8% ही, अगर 1-2 साल इधर से रुक रहा है तो मुझे लग रहा है प्रियंका, भले ही पास्ट में लास्ट 1-2 साल में डेट ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, बट इधर से जो कोई निवेश करेगा डेट फंड में तो उनका तकरीबन रिटर्न 8% तो जरूर से बनेगा। ओके, सो नितेश कह रहे हैं रिटर्न के मामले में अभी तो हमें बैंक एफडी आगे दिख रही है। अब एक रिटर्न का चार्ट भी आपके लिए लेकर आते हैं नितेश के पास, हम फिर अगले सवाल के साथ जाएंगे। लेकिन आप रिटर्न का चार्ट देखिए, 1 साल का रिटर्न देखिए, 3 साल का या 5 साल का, ये सभी जो है 5 से किसी में हमने एक में देखना है। फ्लोटर जो प्लान है उसमें 6.4% का रिटर्न 5 साल का रहा है। लेकिन अभी हमारे एक्सपर्ट ने ये कहा कि पास्ट रिटर्न जो है वो डेट म्यूचुअल फंड को असेस करने का सही तरीका नहीं होगा। लेकिन इसके सामने जब हम बैंक एफडी के रिटर्न का चार्ट लेकर आएंगे तो वो हर
एंगल से इनको तो मात ही दे रहे हैं। बैंक की ये 1 से 5 साल की एफडी के ब्याज का रेंज देखिए, अभी एसबीआई जो है वो 6.5% से 7% का ब्याज दे रही है। वहीं हम देख रहे हैं कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है वो तो 0.8% तक का ब्याज दे रही है। तो इस तरह से रिटर्न के मामले में अभी बैंक एफडी आगे दिख रहे हैं। अब आते हैं बात जोखिम की, क्योंकि जब भी आप निवेश करते हैं तो आपको चिंता यही रहती है ना कि उसमें आपका पैसा कितना सेफ है। तो जब हम जोखिम की बात करते हैं तो ये जान लीजिए कि डेट फंड में आपको कभी भी अश्योर्ड रिटर्न नहीं मिलता है कि आपको इतना ही रिटर्न मिलेगा। हालांकि बैंक एफडी में जब आप निवेश करते हैं तो आप पहले से ही आपको पता होता है कि इतना ब्याज आपको मिलने वाला है। अब बैंक एफडी की खासियत यह है कि इसमें आपको जो है 5 लाख रुपए का एक बीमा मिलता है, यानी आपके 5 लाख तक रुपए का जो निवेश होगा वो सुरक्षित होगा। आरबीआई की सब्सिडियरी कंपनी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन यानी डीआईसीजीसी का एक कवर आपको 5 लाख तक के निवेश पर मिलता है। इस तरह का कोई भी कवर आपको डेट फंड में नहीं मिलता है। अश्योर्ड रिटर्न की गारंटी नहीं है, ना ही कोई कवर मिल रहा है। यहाँ पर जो ब्याज फिक्स होता है वो आपको मिलता रहता है और 5 लाख रुपए तक का यहाँ पर आपको बीमा भी मिलता है। तो जोखिम के मामले में इन दोनों को जब मैं जो समझ रही हूँ, मुझे तो लग रहा है कि बैंक एफडी ज़्यादा सुरक्षित दिख रही है। तो नितेश को एक बार फिर से लाते हैं अपनी स्क्रीन पर। नितेश, जोखिम रिस्क के मामले में आप, अगर मैं इन दोनों को आपको कहूँ कंपेयर करने के लिए, तो आपको क्या लग रहा है यहाँ पर भी बैंक एफडी का अपर हैंड है? प्रियंका, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है। मेरा मानना है जब भी बात आती है रिस्क और रिटर्न की, ये एक ही सिक्के के दो पहलू है। हम काफ़ी बार ऐसा देखा गया है सिर्फ रिटर्न देखते हैं पर रिस्क नहीं देखते। तो आपने ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा उठाया है। जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, डेट फंड में कोई रिटर्न गारंटेड नहीं होता है। जैसे एफडी में आपको पहले से ही पता है, जब मैं निवेश कर रहा हूँ तब से ही मुझे पता है कि इसमें मुझे 7, 7.5, 8% जो भी रिटर्न है वो मुझे मिल जाएगा। पर डेट फंड में 2 तरीके के रिस्क होते हैं। एक तो है क्रेडिट रिस्क और दूसरा जो इंटरेस्ट रेट में चेंजेस होता है उसके हिसाब से उसमें कैपिटल गेन या लॉस हो सकता है, या उसकी जो आपको यील्ड एक्सपेक्ट की है उससे कम आएगी। पर ऐसे बड़ा पिक्चर में आपको बोलूँ, एक तरीके से देखना है हमको, तो हम बिल्कुल समझ सकते हैं कि तकरीबन आपको डेट फंड में कितना रिटर्न मिलेगा। और इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है कि उसका YTM कितना है, यील्ड टू मैच्योरिटी जो डेट फंड का है, माइनस उसका एक्सपेंस रेशियो, तकरीबन उतना रिटर्न आपके लिए प्रियंका बनेगा। और इसीलिए मेरा मानना है, आप अगर देखो तो हाँ, रिस्क बिल्कुल है डेट फंड में, पर उसके सामने आपको अच्छा रिटर्न भी मिल सकता है। वो आपकी एफडी को भी मात दे सकता है। बट रिस्क ऑफ कोर्स एफडी में जैसे आपने बताया 5 लाख तक का ही गारंटी है। तो कोई उसके ऊपर एफडी कर रहा है, और हम अभी भी देख रहे हैं तो काफ़ी बैंक को, जैसे फॉरेन में चल रहा है, वो अगर बैंकरप्ट होती है और बैंक फेल होती है तो आपको इधर इंडिया में अभी 5 लाख से ऊपर पैसा नहीं मिलेगा। तो उधर भी रिस्क है, वो भी हमको जानना चाहिए। ठीक है, तो दोनों के अपने अपने रिस्क हैं, ऐसा नहीं है कि एक का अपर हैंड है। अब बात करते हैं कि न्यूनतम निवेश की राशि क्या हो सकती है। तो म्यूचुअल फंड यानी डेट म्यूचुअल फंड की हम यहाँ बात करें, यहाँ आप 500 रुपये तक का भी निवेश कर सकते हैं, और कुछ कंपनियों के जो इन्वेस्टमेंट है वो 5,000 रुपये है। लेकिन जहाँ तक बात आती है बैंक एफडी की, तो मिनिमम निवेश आपको 1,000 रुपये का करना होगा, और अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है। दोनों में ही अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है, आप कितना भी कर सकते हैं। लेकिन अभी जैसा कि हमारे एक्सपर्ट भी कह रहे थे कि बैंक में अगर आप 5 लाख से ऊपर की एफडी कर रहे हैं तो ध्यान रहे उस पर आपको कोई कवर नहीं मिलता है। तो वो पैसा जो है वो कहीं ना कहीं रिस्क आपके लिए बन सकता है अगर बैंक को कुछ होता है तो। लॉक इन पीरियड ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन दोनों ही निवेश में। लॉक इन पीरियड ये भी बताता है कि लिक्विडिटी कितनी इन दोनों निवेश में, यानी आप इसमें से पैसा कैसे निकाल सकते हैं। तो लिक्विडिटी की बात करें तो यहाँ मुझे लग रहा है डेट फंड आगे है, क्योंकि इसे आप कभी भी रिडीम कर सकते हैं। 1 से 2 वर्किंग डे में आपके खाते में ये पैसे भी आ जाएंगे। एफडी की तरह इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता है, जब आपको पैसा चाहिए आप पैसे निकाल लीजिए। लेकिन वही बात जब एफडी की होती है तो ये 1 साल, 3 साल, 5 साल, 7 दिन, 10 साल के भी कुछ बैंक्स देते हैं एफडी। तो यहाँ पर एक टाइम फिक्स्ड रहता है कि इतने टाइम की एफडी तो आपको करनी ही होगी। जब आप एफडी को तोड़ते हैं, मान लीजिए कि आपने 3 साल की एफडी की, उसके पहले आपको पैसों की कोई ज़रूरत आ गई, अगर आप उसे तोड़ेंगे तो आपको पेनल्टी भी देनी पड़ती है उस पैसे को निकालने के लिए। और मुझे लगता है ये एक बिग थम्स अप डेट म्यूचुअल फंड को मिल रहा है जहां तक लिक्विडिटी या लॉक इन पीरियड की बात है। नितेश को वापस लेकर आते हैं। नितेश, लिक्विडिटी के मामले में डेट फंड ज्यादा फ्लेक्सिबल नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सही प्रियंका, क्योंकि डेट फंड में आपको कोई अवधि बोलनी नहीं पड़ती कि मैं कितने महीनों या सालों के लिए इसमें निवेश कर रहा हूँ। ये ओपन एंडेड होता है।
तो जहाँ पे ओपन एंडेड फंड में आपने इन्वेस्ट किया है तो आप कभी भी इसमें से बाहर निकल सकते हो और आपको कोई भी पेनल्टी नहीं देनी होती है। तो अगर मुझे कोई मेरा टाइम होराइजन फिक्स नहीं है, फिर भी मुझे इसमें इन्वेस्ट करना है, तो इसमें कोई पेनल्टी नहीं है, क्योंकि मैं कभी भी और उसको पार्ट्स में भी विड्रॉ कर सकता हूँ। अगर मेरी 5 लाख मैंने निवेश किया है पर मुझे 1 लाख की ज़रूरत है, तो मैं सिर्फ 1 लाख भी उसमें से विड्रॉ कर सकता हूँ। वो एफडी में जैसे आपने बिल्कुल बताया, वो तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, तो इसमें अपर एंड मुझे भी लगता है कि डेट फंड का ही है। ठीक है, अब बात करते हैं कि निवेश का खर्चा कितना आता है, एक्सपेंस कितना आता है। डेट फंड में निवेश पर टोटल एक्सपेंस रेशियो यानी TER चार्ज लगता है। ये खर्च जो है आपकी निवेश का 1% तक सालाना हो सकता है। बैंक FD में ऐसा कोई भी चार्ज आपसे नहीं वसूला जाता है। तो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, और अगली पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये तय करेगा कि आपको जो आगे की ब्याज दरें जिस तरह से बढ़ेंगी उसका असर इन दोनों ही निवेश पर क्या पड़ता है। सरकार अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए पूंजी बाजार से कर्ज लेती है। इसके लिए विभिन्न अवधि के बॉन्ड जारी किए जाते हैं। डेट फंड का पैसा इसी तरह के बॉन्ड में लगाया जाता है। जब ब्याज दरें बढ़ती हैं तो डेट फंड का रिटर्न भी बढ़ता है, और ब्याज दरें गिरने पर इसका रिटर्न गिरता है। जहाँ तक बैंक FD की बात है, वहाँ ब्याज दरें बढ़ने पर रिटर्न में बढ़ोतरी होती है, लेकिन ये बैंक टू बैंक डिपेंड करता है कि वो इस बढ़ोतरी को आपको पास ऑन करते हैं या नहीं। जैसे कि अभी हमने देखा, जब सेंट्रल बैंक ने जब भी रेपो दर बढ़ाया है तो FD के रेट में भी बढ़ोतरी आई है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है इन दोनों के बीच में, जिसमें मैं नितेश का व्यू लेना चाहूंगी। नितेश, बैक टू यू। जब ब्याज दरें बढ़ेगी या घटेंगी, ये फैक्टर डिसाइड करेगा कि मुझे किस निवेश में ज़्यादा फायदा होगा, डेट फंड में या बैंक FD में। बिल्कुल प्रियंका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज आपका जो बैंक रेट में जो चेंज होता है, जो RBI उनका रेट चेंज करती है, जो फिलहाल 6.5% का है, जब भी वो ऊपर नीचे होता है तो आपका जो बॉन्ड में जब निवेश करते हो, डेट फंड में निवेश करते हो, उसका रिटर्न भी ऊपर नीचे होगा, और वैसे ही आपका FD के रेट्स भी बैंक चेंज करेगी। पर जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो आपका डेट फंड का रिटर्न नीचे जाएगा, क्योंकि इन दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप है। जो बॉन्ड और बैंक रेट जो है, उन दोनों का रिलेशनशिप इनवर्स है। मतलब जब भी आपके बॉन्ड की यील्ड, जब भी बैंक की यील्ड बच रही है तो आपका बॉन्ड नीचे जाएगा। तो ये आपने जो बिल्कुल जो ग्राफ दिखाया था, और लास्ट 2 साल का रिटर्न बहुत खराब दिखता हुआ लग रहा है FD के सामने, क्योंकि लास्ट 2 साल में गवर्नमेंट ने, RBI ने काफ़ी इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है, जो ऑलरेडी मुझे लगता है कि अब हम पिक ऑफ द रेट साइकिल आप बोल सकते हो एक तरीके से, और इधर से ज़्यादा 25 बेसिस पॉइंट्स या 50 बेसिस पॉइंट्स रेट बढ़ सकता है। तो फ्यूचर में जो आप देखेंगे तो डेट फंड आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, क्योंकि 6-8 महीने शायद अपना रेट जो जितना बढ़ जाए उसके बाद कांस्टेंट रहेगा, और उसके बाद वापस एक बार जो घटना चालू करेगा उसका बेनिफिट डेट फंड में आप उठा पाएंगे, FD में उठा नहीं पाएंगे। क्योंकि अगर जो अभी आपको डेट फंड में रिटर्न अभी जो दिख रहा है, जो अभी 8 साढ़े 8% का दिख रहा है, उसके ऊपर और कैपिटल गेन जुड़ जाएगा जब ये इंटरेस्ट रेट कम होना चालू करेगा। तो ये मुझे लगता है इधर से जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो वो फायदेमंद रहेगा डेट म्यूचुअल फंड के लिए। बैंक जो रेट पास ऑन करती है कस्टमर्स को, उसमें वो थोड़ी डिले होती है। जैसे कि अगर RBI रेट चेंज करती है तो तुरंत वो अपने फिक्स डिपॉजिट का या लोन का रेट तुरंत चेंज नहीं करती है, और हालांकि लोन का रेट तो तुरंत चेंज हो जाता है, बहुत जल्दी से हो जाता है, पर FD का रेट इतना जल्दी रिवाइज नहीं होता है, पर वो आपको डेट फंड में फायदा तुरंत दिखेगा। ओके, सो आई गेस दैट एक्सप्लेन्स, नितेश, जो हम पहले चार्ट दिखा रहे थे रिटर्न का, कि क्यों डेट फंड का रिटर्न खराब रहा है पिछले पास्ट रिटर्न को जब हम देख रहे हैं, क्योंकि हमने देखा लगातार RBI जो है वो रेट्स को बढ़ा रही थी। तो रेट का कनेक्शन है, और यही एक वजह मुझे जो समझ में आ रही है कि आखिरी मार्च के आखिरी में इतने सारे लोगों ने डेट फंड में ऑलमोस्ट 40,000 करोड़ का निवेश किया है उस 3 दिन के विंडो में, ताकि वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का बेनिफिट उठा सके। अब जब नया निवेश होगा ना 1 अप्रैल से, उस पर ये बेनिफिट नहीं मिलने वाला। और यही आती है बात टैक्स की, क्योंकि अब डेट म्यूचुअल फंड के निवेश के रिटर्न पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का कोई फायदा नहीं मिल रहा है। आपकी जो भी कमाई होगी वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की तरह ट्रीट होगी, उस पर टैक्स भी ऐसे ही लगेगा, यानी वो आपकी आय से जुड़ जाएगा, और उसके बाद जिस स्लैब में आप आते होंगे उसके आधार पर टैक्स लगने वाला है। हालांकि ये ध्यान रहे कि डेट फंड में कोई TDS नहीं लगता है।
टैक्स का भुगतान अब एफडी की तरह इसमें ज़रूर करेंगे, लेकिन हम एफडी में टीडीएस भी देते हैं। तो एफडी पर भी वैसे ही लगता है, आप जो रिटर्न कमाते हैं बैंक एफडी में वो आपके इनकम से जुड़ता है, लेकिन हाँ, सालाना ब्याज आए 40,000 रुपये से ज़्यादा होने पर 10% का यहाँ पर टीडीएस का भुगतान भी करना पड़ता है। लेकिन दोनों में ही अब ये है कि उसके जो भी रिटर्न होंगे वो आपके इनकम से जुड़ जाएंगे और आप इनकम स्लैब में जिस भी लेवल पर आ रहे होंगे उस हिसाब से आपको टैक्स देना होगा। ये है नया बदलाव। नीतीश, इस पे हमने काफ़ी बात की है, लेकिन अब ये टैक्स के फ्रंट पर आप क्या देख रहे हैं, किसको बेनिफिट है? अगर टैक्स की बात करें तो भले ही डेट फंड लास्ट 10 दिनों में बहुत चर्चा हुई है इसके ऊपर के टैक्स का जो बेनिफिट था, जो 20% बेनिफिट और इंडेक्सेशन अब डेट म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म में नहीं रहेगा, उसके बावजूद भी इधर डेट फंड मुझे जीतता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि आपने 2-3 पॉइंट जो कवर किए, उसके अलावा मैं एक पॉइंट और कवर करना चाहूँगा, टैक्स डेफरमेंट। मुझे टैक्स तभी ही भरना है जब मैं ये रिडीम करूँगा, जबकि एफडी में मुझे सालाना जो मेरा इंटरेस्ट अक्यूमुलेट भी होगा या विड्रॉ करूंगा, उन दोनों पे मुझे टैक्स ऑफर करना पड़ेगा और टीडीएस कटता है, प्लस आपको जो बैलेंस टैक्स भरना है वो आपको रिटर्न फाइल करते टाइम या एडवांस टैक्स के स्वरूप में आपको वो भरना है। वो क्वेश्चन डेट फंड में आता ही नहीं। अगर आप 2, 5, 10 साल जितने भी साल इन्वेस्टेड रहेंगे और जब भी रिडीम करेंगे तभी भरेंगे, तो नो टीडीएस, टैक्स डिफरमेंट और 15G 15H कुछ आपको डेट फंड में नहीं देना है। तो और चौथा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्यों, जैसे आपने बताया कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही माना जाएगा अगर 3 साल के ऊपर है या कोई भी अवधि के लिए आप रखते हो, पर इसमें जो आपको शॉर्ट टर्म गेन माना जाएगा उसको दूसरे कोई भी शॉर्ट टर्म लॉस या लॉन्ग टर्म लॉस के सामने आप एडजस्ट कर पाओगे। तो ये एक बहुत ही बड़े बेनिफिट्स है जो अभी भी डेट फंड में है। तो अगर आप देखेंगे तो एफडी के कंपेयर में अभी भी मैं मानूंगा टैक्स एडवांटेज अभी भी है, पर इस स्वरूप में है। ओके, सो ये एडजस्टमेंट की बात तो हमने बात ही नहीं की थी। थैंक यू फॉर लेटिंग अस नो कि आप इसको एडजस्ट कर पाएंगे, इसके लॉस और गेन को। तो उसको आप सिर्फ डेट फंड से ही आप लॉस और गेन को एडजस्ट कर पाएंगे या इक्विटी के लॉस गेन को भी आप एडजस्ट कर पाएंगे इससे? आप इक्विटी, गोल्ड, कोई भी तरीके के आप जो गेन है उससे एडजस्ट कर पाते हो, तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है आपके टैक्स प्लानिंग में, ये बहुत मदद कर सकता है। ओके नीतीश, मुझे लग रहा है आपका झुकाव थोड़ा सा डेट फंड की तरह है। तो अगर मेरा फाइनल क्वेश्चन होगा कि अब बताइए, आप हैं जज साहब, कि डेट म्यूचुअल फंड वर्सेस बैंक एफडी का मुकाबला कौन जीत रहा है? अभी ये पीरियड की बात करूं, डोंट बी बायस्ड, यू आर द जज। नो, ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि हम लोगों ने हर पैरामीटर, जैसे जहां पे रिस्क की बात हुई, मैंने बोला कि रिस्क के मामले में एफडी जीत रही है, पर ऐसे अगर मैं बात करना चाहूं, ये मुकाम पे जहाँ पे हम खड़े हैं, जहाँ पे मुझे लग रहा है इंटरेस्ट रेट अभी 25 या 50 बेसिस पॉइंट से ज्यादा नहीं बढ़ेगा और हम ऑलरेडी पिक पे है, तो इधर से डेट फंड को बहुत ही फायदा दिखता हुआ मुझे नजर आ रहा है जब रिटर्न की बात करते हैं। दूसरा, इसमें आपको एक इसी वजह से कैपिटल गेन अच्छा खासा मिल पाएगा, तो अभी आपको 7.5-8% रिटर्न दिखेगा डेट फंड में, प्लस उसके ऊपर भी कैपिटल गेन हो सकता है। प्लस हम लोगों ने जो ये टैक्स एडवांटेज की बात की, क्योंकि आप कोई टैक्स भर नहीं रहे हो जब तक रिडीम नहीं कर रहे हो, तो ये बहुत बड़े फायदे हैं मेरी दृष्टि से। तो ये बिकॉज ऑफ, मुझे लगता है ये इंटरेस्ट रेट साइकिल की वजह से मेरा थोड़ा फेवरेबल वोट जा रहा है डेट फंड्स को, और ड्यू टू द इनहेरेंट टैक्स एडवांटेज की जो हमने बात की, तो मेरा मानना है कि डेट फंड्स अभी भी बेटर है एफडी के कंपेयर में। प्रियंका, थैंक यू सो मच नीतीश, आपने वर्डिक्ट दे दिया है, तो वो सर आंखों पे ये आपका चॉइस हो सकता है, लेकिन हमारे दर्शक जो देख रहे हैं वो खुद डिसाइड कर रहे हैं। हमने सारे पॉइंट्स को एनालाइज किया है, किसमें आपको क्या मिल रहा है, किसमें कहाँ जोखिम मिल रहा है, कितना रिटर्न मिल रहा है, टैक्स के हिसाब से किसमें थोड़ा एडवांटेज दिख रहा है। आई होप हम आपकी मदद कर पाए। अगर आप इन दोनों के बीच में अपने निवेश को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो पर्सनल फाइनेंस मुकाबला में आज इतना ही। मुझे यहीं इजाजत दीजिए, बाय बाय।